एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान जनमानस की चेतना को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ राष्ट्र की युवा शक्ति जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती की गंभीरता को समझ रही है। कई संस्थानों में इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए युवा जगह जगह वृक्षरोपण कर रहे हैं। इस संदर्भ में JKEDI के एक अधिकारी और कुछ विद्यार्थियों के साथ बात कर रहे हैं मेरे सहयोगी विजय बजाज। डॉक्टर विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, JKEDI बड़ी ब्राह्मणा कार्यालय द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें इंटर्न्स को भी अपने साथ जोड़ा गया, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को भी आपने अपने साथ जोड़ा। तो किस प्रकार का था आपका ये अभियान? जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है, इसका मेन जो लक्ष्य है कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं, उनकी बेरोजगारी को खत्म करना है एंटरप्रेन्योर के माध्यम से। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पे हमारी टाइम टू टाइम जहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं एंटरप्रेन्योर्स को लेके, उनको फाइनेंशियल लिंकेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने हट के, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चल रहा था बच्चों का, तो हमें मौका मिला। एक पेड़ मां के नाम प्रोग्राम था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इस चीज के लिए बोला कि हमें जो है एक पेड़ जो है अपनी मां के नाम पे जरूर लगाना चाहिए। पर्यावरण को लेके हमारी जो सरकार है बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और खाली सरकार को ही नहीं, हम सभी को, जितने भी हमारी कंट्री में लोग हैं, सभी को इस विषय पे जो है बहुत ज्यादा सीरियस रहना चाहिए। क्योंकि इस बार अगर आपने देखा होगा इस समर्स में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो शायद ऐसी गर्मी, मैं भी अब 40 साल हो गए हैं, लेकिन इतनी गर्मी कभी देखी नहीं है। और सारे लोग यही कह रहे थे कि अगर हमने, हमारे जो बुजुर्ग थे पेड़ लगाते थे, पर्यावरण के साथ जुड़े हुए थे, नेचर के साथ, कुदरत के साथ जुड़े हुए थे, तो कितना अच्छा था। क्योंकि वो लोग जानते थे कि हमारी कुदरत है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। और ये हमने खुद भी अपनी आंखों से इस चीज को देख लिया। धरती पे हम पैदा हुए हैं, जहाँ जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, तो उनके साथ हमारा एक इमोशनल जो एक कनेक्ट रहता है, अटैचमेंट रहता है। तो उसी चीज को ही मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने सभी को एक मैसेज दिया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हमें जो है, हमें यहाँ पे पेड़ सभी को एक एक पौधा जो अपनी माँ के नाम से लगाना है। अगर वो हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया है वो अगर चली गई है इस दुनिया से, तब भी लगाना, ताकि उसकी याद में ये जो हम पौधा जो लगा रहे हैं बड़ा होगा, जब ये छाया देगा। माँ बेशक नहीं होगी हमारे साथ, लेकिन उसकी छाया को देखे हमें अपनी माँ की जो है वो याद जो है वो रहेगी कि माँ की छाया और पेड़ की छाया में कोई फर्क नहीं है। और अगर हमारी माँ है तो वो भी हमें एक एहसास देगा कि एक माँ की छाया और एक पेड़ की छाया में कोई फर्क नहीं होता है। तो हमारे साथ यहाँ पे 100 के करीब जो इंटर्न थे, जो गवर्नमेंट MM कॉलेज के बच्चे थे, और कुछ गवर्नमेंट SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो बच्चे थे, 100 के करीब बच्चे थे, जहाँ पे वो अपनी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है अंडर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इनको 60 आवर्स का जो यहाँ पे एक समर इंटर्नशिप गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी किया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के तहत हमारा इनके साथ MOU हुआ था। तो इन बच्चों को हम यहाँ पे इंटर्नशिप करवा रहे हैं। तो हमने इन बच्चों को भी मौका दिया कि आप भी आइए यहाँ पे, एक एक पौधा यहाँ पे लगाए। तो सभी बच्चों ने यहाँ, क्योंकि हमारा जो कैंपस है 65 कनाल से भी ज्यादा बड़ा है, तो हमने यहाँ पे काफी पौधे लगाए, बच्चों ने भी लगाए। जैसे अमरूद का पौधा वो लगाया, आंवले का पौधा लगाया, आम का पौधा लगाया, इसके अलावा और भी जो पौधे थे वो लगाए, ताकि आने वाले टाइम में जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो एक तो ये कैंपस जो है हरा भरा हो जाएगा, और जो फल भी हमें मिलेंगे। और आजकल आप जैसे देख ही रहे हो, हर साल जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इसको रोकने के लिए यही एक तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ लगाएं। डॉक्टर विनोद, क्लाइमेट चेंजेस के जो असर हैं केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया के सामने हैं। गर्मियों में भीषण गर्मी और सर्दियों में अत्यंत सर्दी, भीषण सर्दी। एक पेड़ मां के नाम अभियान किस तरह से इस पर्यावरण के चक्र को दोबारा से ठीक कर सकता है, दोबारा वापस पटरी पर ला सकता है? क्लाइमेट को लेके ये खाली हमारी कंट्री नहीं, हर एक कंट्री जो है इसके प्रति जागरूक
है और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है जो हमारे लोगों पे पड़ रहा है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। इसके लिए एक तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। दूसरा जो पोल्यूशन है, जो हम यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, ऐसी इंडस्ट्री जो कि ग्रीन इंडस्ट्री नहीं है, जिससे धुआं ज्यादा पैदा होता है या जिससे जहरीली गैसेस निकलती हैं, तो उस पे भी जो है रोकथाम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो विश्व में इस समय इसी चीज पे ही काम चल रहा है कि हमें मिलके जो है सभी देशों को मिलके, सभी लोगों को मिलके इस समस्या से छुटकारा पाना है। इसी चीज में कड़ी में अगर आप देखोगे तो जैसे अभी हमारे भारत देश में अभी ईवी का बड़ा प्रचलन हो गया पिछले 4-5 सालों से, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख रहे हैं, ये भी उसी कड़ी से ही जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं शहरों में ज्यादा गर्मी होती है, गांव में उतनी गर्मी नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि जहाँ पे गाड़ियां ज्यादा चलती है, जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, धुआं है ज्यादा है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है जो सहारा लें, सोलर एनर्जी का जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका सहारा लें, ताकि हम जो है अपने जो पर्यावरण को है ज्यादा से ज्यादा संभाल सकें। डॉक्टर विनोद, बड़ी ब्राह्मणा औद्योगिक क्षेत्र है। जम्मू के अन्य हिस्सों के मुकाबले बड़ी ब्राह्मणा में प्रदूषण की अगर बात करें तो फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण अधिक है इस क्षेत्र में। तो जो पौधारोपण आपके द्वारा किया गया है JKEDI के द्वारा, आपने बताया कि 500 से अधिक पौधे आपने लगाए हैं, तो इन पौधों की रखरखाव की जिम्मेदारी भी एक बहुत बड़ी बात है जी। JKEDI इस तरफ किस तरह से कदम बढ़ाएगा? इन पौधों की जो देखभाल है वो किस तरह से सुनिश्चित करेंगे आप? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा जो JKEDI रीजनल ऑफिस बड़ी ब्राह्मणा है, ये सिडको इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स जो है इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसी एरिया में ये सिचुएटेड है, एस्टेब्लिश्ड है। कंपैरेटिवली अगर आप बाकी एरिया देखोगे वहां पे फैक्ट्रीज नहीं है, जहां पे ज्यादा फैक्ट्रीज है। बड़ी ब्राह्मणा हो गया आपका, जहाँ गंग्याल का हो गया, जहाँ डिगियाना इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया, जहाँ भी बीरपुर का हमारा एरिया साथ में, सांबा फेज 3 है। तो जहाँ जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है, क्योंकि हमें डेवलप साथ साथ में अपने देश की जो है अपनी इकोनॉमी को भी इंक्रीज करना है, इसलिए इंडस्ट्रीज पे तो हमें डिपेंड होना ही पड़ेगा। लेकिन इंडस्ट्रीज के जो साइड इफेक्ट्स हैं साथ साथ में उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमें जो है कैंपेन्स टाइम टू टाइम चलाते रहने चाहिए। अगर धुआं है तो उसका जो तोड़ है वो पेड़ ही है। JKEDI में 500 से अधिक जहाँ पे हमने वृक्षारोपण की है, तो बाकी वाले जो लोग हैं जो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, उनके ओनर्स जो हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने उस एरियाज में जो है ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, ताकि उस चीज को कंपनसेट हो जाए। अगर एक साइड धुआं आ रहा है तो दूसरी साइड अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो कंपनसेट हो जाएगा, संतुलन बना रहेगा, संतुलन जो है बैलेंस जो है बना रहेगा। नहीं तो आने वाली टाइम में हमारे ही बच्चों को इस चीज को फेस करना पड़ेगा। दूसरा आपने कहा कि इसका रख रखाव, इसकी देखभाल के लिए अगर मैं बताऊं तो हमारा जो JKEDI का कैंपस है, इसको तो हमने एक संकल्प लिया है कि अच्छा एक ग्रीन एक कैंपस बनाना है। उसके साथ में इसकी रख रखाव के लिए हमारा जहाँ पे स्टेट सेक्शन है, यहाँ पे हमारे कुछ जो कर्मचारी हैं वो दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं। डॉक्टर विनोद, आपने अपने साथ कुछ इंटर्न्स को भी इस पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल किया था। हम उनसे बात करते हैं। फिलहाल आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पलकप्रीत कौर है और मैं जम्मू के रहने वाली हूँ और मैं मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज से हूँ और मैं एक इंटर्न हूँ, JKEDI में आई हूँ। एज अ स्टूडेंट देखा जाए तो हम एक इंटर्नशिप के लिए आए हैं, बट यहाँ पर आके हमें एक नया एक्सपीरियंस मिला था प्लांटेशन का, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था, एक पेड़ माँ के नाम पे। ये हमारे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं और इन्वायरमेंट के लिए जानना, उनके बारे में एक नॉलेज आपको बहुत जरूरी होती है। हम यहाँ पे सिर्फ 10 दिन के लिए आए हैं, बट एक 10 दिन का भी एक्सपीरियंस एक चीज को ग्रो करने में बहुत अच्छा आता है, ग्रो कर रहा है। क्या इससे पहले कभी भी आपने कभी पौधारोपण किया है? नहीं, वही एग्जैक्टली मेरी मॉम बहुत ज्यादा मतलब प्लांटेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करती है और घर को भी उन्होंने वैसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया, बट मैंने कभी एक इनिशिएटिव नहीं लिया, घर पे भी नहीं लिया। तो पलक, जब JKEDI द्वारा आपको ये सूचना दी गई कि आपको एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंडर पौधारोपण करना है, अपने हाथों से गड्ढा खोदना है, वहाँ पौधा लगाना है, उसकी देखभाल करनी है, तो ये सुनकर कैसा आपको महसूस हुआ? क्योंकि ये एज अ यूथ ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम आजकल बहुत चीजों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, बट एक चीज को अगर आप खुद उसको डिग करके डाल रहे हो और उसको प्रॉपर देख रहे हो कैसे ग्रो कर रहा है, वो एक बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। पलक, आपने बताया आपका केवल 10 दिन का यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम है JKEDI में, तो 10 दिन बाद आप यहाँ से चली जाएंगी। तो आपने बताया इमोशनल बॉन्डिंग है, युवाओं को जल्दी हो जाती है इमोशनल बॉन्डिंग। तो जो पौधा आपने अपनी माँ के नाम पे लगाया है, क्या समझें, दोबारा वापस आएंगी यहाँ उस पौधे की देखभाल करने, उसे देखने? हाँ, देखने में जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे लिए, मैं सैनिक कॉलोनी की रहने वाली हूँ, तो ये बहुत अपोजिट साइड है मेरे लिए। तो मैं जो चीज मैंने खुद डाली है उसके लिए ऑब्वियसली मैं एक बार उसको देखने जरूर आऊंगी, क्योंकि बहुत अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। क्योंकि हम तो इंटर्न्स हैं यहाँ पर टीचिंग के और ट्रेनिंग्स के लिए आए हैं, बट JKEDI की तरफ से
से जो भी इन्होंने हमें प्लांटेशन का एक्सपीरियंस दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू देम, क्योंकि एज अ यूथ ये एक्सपीरियंस हर एक लड़का या लड़की को लेना चाहिए और अपने घर में भी उनको एक दो या जितना भी उनकी मर्जी है उनको प्लांट करना चाहिए अपने घर में, ताकि उसको देखें वो कैसा ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक पौधा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको, एज अ लाइफ साइकिल भी प्रोवाइड करता है। चलिए पलक, हम आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम वंशिका शर्मा है और मैं श्री प्रताप मेमोरियल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पे एक इंटर्नशिप करने के लिए आई हूँ। 10 डेज की है हमारी और हमें एक मौका मिला है यहाँ पे एक पेड़ लगाने का अपनी माँ के नाम पे, जो मैंने भी लगाया है। एक नीम का पेड़ लगाया है मैंने यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लगा और मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं तब भी पेड़ लगाती हूँ, जिससे कि एक तो हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा। जैसे कि हमने देखा था लॉकडाउन के टाइम पोल्यूशन बहुत ही कम था, जिससे कि हमारा वातावरण बहुत साफ हो गया था। तो हम वैसी ही अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं कि हमारा वातावरण साफ रहे। वंशिका, कैसा महसूस किया जब JKEDI ने आपको इस कैंपेन से जोड़ा, आपको कहा गया कि आइए वंशिका अपने हाथों से नीम का एक पौधा लगाइए? हमें तो बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ बाकी भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया इन सब चीजों के। वंशिका, अपने हाथों से धरती माता के लिए एक छोटा सा योगदान देकर कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैंने अपने हाथों से वो पेड़ लगाया है। सो यहाँ पे मेरा भी एक योगदान रहा है। मैं जब भी यहाँ से गुजरूंगी तो मुझे वो पेड़ देख के वो याद आएगा कि मैंने ही इसे लगाया था। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। वंशिका, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रसिक बाली है और मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं SPMR कॉमर्स कॉलेज से मैं स्टडीज अपनी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आया था 10 दिन की इंटर्नशिप के लिए। सो एज NSS स्टूडेंट मुझको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भी जागरूकता फैलाई जा रही है सोशल सर्विस के लिए कि कैसे हम और प्लांट्स लगाएं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से काफी गर्मी बढ़ रही है और पोल्यूशन बढ़ रहा है। सो एज अ सोशल वर्कर, एज अ मेंबर ऑफ नेशनल सोशल सर्विस, मुझे काफी अच्छा लगा कि हमें स्टडीज के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है और हमें प्रैक्टिकली करवाया जा रहा है। मैंने कम से कम 4 ट्रीज यहाँ पे लगाए और जिसमें से मेरे को एक नए ट्री का पता लगा कि सुखचैन का भी पौधा होता है। आज तक कभी सुना नहीं कि किसी ने सुखचैन का पौधा लगाया। सो मेरे को एक नए ट्री का भी पता लग गया। मुझे ये अच्छा लगा कि हमें इंटर्नशिप में भी ये अवेयरनेस दी जा रही है। JKEDI को बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने हमें अवेयरनेस दी, कैसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबल बने, कैसे हम एक अच्छे सिटीजन बने, कैसे हम अपने देश को संभालें। रसिक, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में नौजवानों का जुड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि नौजवान देश का भविष्य है और अगर पेड़ ही नहीं होंगे, नौजवान पेड़ों को लगाने के बारे में जागरूक ही नहीं होंगे तो आने वाले समय में ऑक्सीजन के लिए भी तरसना पड़ सकता है भावी पीढ़ी को। तो नौजवानों का इस अभियान से जुड़ना कितना जरूरी है? मैं तो चाहता हूँ कि इसके बारे में लेक्चर और प्रैक्टिकलिटी और बताई जाए ताकि हमें अच्छा लगे। ये तो बड़ी ब्राह्मणा में हुआ तो हमें पता लगा कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी जरूरी है। तो हमारे फ्रेंड्स को भी पता लगा कि हाँ जी, कि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो हमें पेड़ लगाने हैं। रसिक, हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह अपने दोस्तों को, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को इसी तरह से जागरूक करेंगे और उन्हें भी वृक्षारोपण, पौधारोपण, इसके महत्व के बारे में जागरूक बनाएंगे। फिलहाल आकाशवाणी समाचार से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया ये अभियान समस्त विश्व की जनचेतना में अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का संचार करेगा और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति की ये धरोहर प्रदान करने में सक्षम होंगे। श्रोताओं, इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। तकनीकी सहयोग राजेश एवं गोकुल वर्मा का, आलेख एवं वाचन स्वर विजय बजाज और श्रुति खजूरिया का तथा परिकल्पना व मार्गदर्शन एन गुलशन रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।